हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रोज को देखेंगे। द वर्ड प्रोज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोसा। जो प्रोज का वर्ड है ये लैटिन वर्ड प्रोसा से निकला है, जिसका मीनिंग है डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसका मतलब है डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट सिग्निफाइज प्लेन स्पीच ऑफ मैनकाइंड। ये जो प्रोज होती है ना, इसके अंदर जो प्लेन स्पीच होती है हमारी मैनकाइंड की, उसको ये सिग्निफाई करता है, उसके बारे में बताता है। इट कैन बी रिटन और स्पोकन। इसको लिखा भी जा सकता है और इसको बोला भी जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ रिटन वर्क नहीं होता। इट हैज नो फॉर्मल मैटेरिकल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर कोई फॉर्मल मैटेरिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। आप लोग यहाँ पर ही कॉपी पेंसिल लेके ये वाले पॉइंट्स नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेसिकली ऑर्डिनरी लैंग्वेज। बेसिकली ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होती। द वे पीपल स्पीक, जैसे कि लोग बोलते हैं वही लैंग्वेज होती है। और दे सिंपल यूज वर्ड्स इन ऑर्डर, और सिंपली जो वर्ड्स होते हैं उनको ऑर्डर से यूज किया गया होता है। Moreover, it can be defined as any kind of written text that is only poetry. हाँ, और दूसरा हम प्रोज को इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई भी रिटन टेक्स्ट है, जैसे कि जो कि पोइट्री ना हो, तो उसको भी डिफाइन करने के लिए हम प्रोज लिख सकते हैं। इट इज रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड इन पैराग्राफ्स विद प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स। इसके अंदर प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स यूज किए जाते हैं और इसके सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कॉलरिज सेज दैट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड प्रोज। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है कॉलरिज की। while best words in their best order are called poetry. ठीक है, यहाँ पर words in their best order वो प्रोज है, लेकिन बेस्ट वर्ड्स को अगर हम बेस्ट ऑर्डर में कर दें तो वो पोइट्री है। यहाँ पर वर्ड्स हैं, यहाँ पर बेस्ट वर्ड्स हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। पोइट्री इज टिपिकली रिजर्व्ड फॉर एक्सप्रेसिंग समथिंग स्पेशल इन एन आर्टिस्टिक वे. The language of poetry tends to be more expensive or decorated with compassions, rhyme and rhythm. Okay, तो जो पोइट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करी। यहाँ पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्रोज इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड यूज जो कि हम नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज, टेल्स, एसेज, आर्टिकल्स, बायोग्राफी, जर्नल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द नेगेशन ऑफ ऑल द, और ये इस तरह नहीं है कि सारे जो लॉज हैं जब हम लिखते हैं उसके जो लॉज रूल्स हैं उनके खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन सबको एक्सेप्ट करती है। इट रिजेक्ट्स मेयरली दोज लॉज विच डिपेंड अपॉन मीटर, यानी कि जो कि पोइट्री में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम प्रोज की क्या कह लें, टाइप्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्रोज इज द टेक्स्ट दैट इज रिटन विथ स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो कि स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसके अंदर सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक और पंचुएशन वगैरह ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट जनरली फॉलोज नेचुरली एज अ रेगुलर लैंग्वेज, जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसको ही यूज करता है। इट इज रिटन इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, इसको सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। इट हैज पंचुएशन होती है इसमें। द लैंग्वेज ऑफ प्रोज इज टिपिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट मच डेकोरेशन, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं होते इतने। आइडियाज आर कंटेन्ड इन सेंटेंसेस दैट आर अरेंज्ड इनटू पैराग्राफ्स, और इसके अंदर आइडियाज होते हैं जो कि जिनको सेंटेंसेस के अंदर डाल के पैराग्राफ्स अरेंज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाती है फिक्शनल प्रोज। इसकी 4 टाइप्स हैं बेसिकली। फिक्शनल प्रोज को देखें तो इसके अंदर नॉवेल्स, नोवेलास, शॉर्ट स्टोरीज आती है। ये कौन सी है? फिक्शनल कौन सी होती है? जो कि इमेजिनेशन पर बेस होती है, जो रियलिटी बेस नहीं होती। फिर नॉन फिक्शनल में अगर हम देखें, इट इंक्लूड्स बायोग्राफीज, एसेज एंड जर्नल्स। ठीक है, ये नॉन फिक्शनल में आ जाती है। फिर हीरोइक प्रोज में देखें तो लेजेंड्स एंड टेल्स आ जाती हैं, और
यहाँ पर पोइट्री प्रोज में अगर हम देखें, द पोइट्री दैट इज रिटन इन प्रोज इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स बट मेंटेनिंग पोइटिक क्वालिटीज, वो सारी इसमें आ जाती है पोइटिक प्रोज में। तो होप्स तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर हमारे पास थोड़ा सा रह गया छोटा सा टॉपिक, जो कि है प्रोज फिक्शन। नरेटिव फिक्शन जनरली फोकसेस ऑन द राइट। अच्छा, ये जो है ना, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कहीं से समझ नहीं आया या किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं हाजिर हूँ।